बोले थे ना कि किसी के माई के लाल में दम है तो दाऊद इब्राहिम को गाली देकर दिखाए, किसी के गांड में गुद्दा है तो बताओ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी बाबा में। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ उस टॉपिक पे वीडियो बनाते समय मैं बहुत दुख के साथ ऐसा कह सकते हैं कि ये वीडियो मैंने सोचा बनाऊँ, इस पे बात करूँ, इस टॉपिक पे बात करूँ, क्योंकि ये टॉपिक जैसे मतलब मैं हर जैसे सुनता था, हर लोगों के किसी मुंह से सुना। इस टाइम में, इस महीने में बीते 2 अक्टूबर जो हमारे गांधी जयंती, ज़्यादातर मतलब मोस्टली गांधी जयंती के नाम से ही लोग जानते हैं। सबसे बड़ा दुख की बात यही है कि 2 अक्टूबर को सिर्फ और सिर्फ लोग गांधी जयंती के नाम से जानते हैं। हमारे देश के आधी से ज़्यादा जनसंख्या, आधा से ज़्यादा कह सकते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म का भी जयंती है। भाई मतलब हमारे देश में, हमारे भारत में, हमारे भारतीय लोगों को ये जानकारी ही नहीं है। या और सबसे दुख की बात यह है कि जिनको जानकारी भी, उसमें भी दो हिस्से में बटे हुए हैं लोग। एक हिस्सा उनका है कि हम शास्त्री जी को मानते हैं, गांधी जी को नहीं मानते हैं। एक हिस्सा उनका है कि हम गोडसे को मानते हैं, शास्त्री जी को मानते हैं, गांधी जी को नहीं मानते हैं। बहुत दुख होता है इस बात पे, ये सुनकर, ये सोचकर। जो बीते 2 अक्टूबर गुजरा, मैं भी उसी तरह सिंपल सब लोगों की तरह चलो गांधी जयंती है, गांधी जयंती मन गया। पर जब दिखा, जब हमारे आसपास के लोग फेसबुक पे पोस्ट, सोशल मीडिया पे देखे होंगे, कुछ लोग गोडसे जिंदाबाद और गोडसे की जयकारा लगा रहे हैं, कुछ लोग गांधी जी के बारे में ना कह के सिर्फ शास्त्री जी के बारे में कह रहे हैं, कुछ लोग को शास्त्री जी के बारे में मालूम ही नहीं है। बहुत दुख की बात है। तो मैं उसी टॉपिक पे उसी को थोड़ा सा छेड़ना चाहता हूँ। मैं उससे थोड़ा सा अपना जो ओपिनियन है मैं देना चाहता हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू। पहले तो बात शास्त्री जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग सुनते चलेंगे कि शास्त्री जी का जन्म भी 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था और उनका देहांत 11 जनवरी 1966 को हुआ था। इसके बीच में उन्होंने, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। आफ्टर नेहरू जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और इसके अलावा वो नेहरू जी के सरकार में 1961 से लेकर 1963 तक होम मिनिस्टर थे। बताइए, हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठ चुके हैं। सर्वोच्च पता नहीं कह सकते या नहीं कह सकते, सर्वोच्च हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो कहा जाता है, पर पावर के मामले में सारा पावर तो प्रधानमंत्री के पास ही होता है। तो बताइए, जो सेकंड प्रधानमंत्री थे 1964 से 1966 तक और 1961 से 1963 तक होम मिनिस्टर थे, उस व्यक्ति के बारे में आधा से ज़्यादा भारत जनसंख्या को नहीं मालूम है कि उनका जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था। सेकंड चीज़ आते हैं गांधी या गॉडसे। ये बहुत बड़ा बर्निंग टॉपिक है इंडिया में कि गांधी या गॉडसे। पहले मैं भी इस विचारधारा के समर्थक था, कह सकते हैं, क्योंकि मैं भी उस समय बचपना था। आई थिंक ये 18-19 की बात है, जब 18-19 में मैं भी बहुत ज़्यादा ये विचारधारा था कि गांधी नहीं गॉडसे जिंदाबाद। तो मैं उसमें उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, या मैं उससे आगे निकल चुका हूँ। जब मुझे पढ़ा, कुछ जानकारी इकट्ठा हुई, एक कहावत सुने हैं ना, जो वाला है, जो अदगल गगरी छलकत जाए, वही हाल है। जो अल्प ज्ञान होता है ना, जो छोटा सा ज्ञान होता है, वो लोग ज़्यादा उड़ते हैं। वही हाल मेरा था। मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी इस चीज़ के बारे में कि क्या सही क्या गलत, गांधी जी क्या थे, गॉडसे क्या था। बस जो लोग बता दिए, कुछ सुन लिया सोशल मीडिया पे, मैं उसको बात को मानने लगा, फॉलो करने लगा। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी चीज़ पे भरोसा करने के लिए उसके बारे में पढ़ना जरूरी है, जानकारी इकट्ठा जरूरी है। तो मैं उसी के बारे में बताना चाहूँगा कि भाई गांधी या गॉडसे ये सवाल पैदा ही नहीं होना ही नहीं चाहिए इंडिया में, बिल्कुल भी नहीं। ये जो मानसिकता है, ये जो गांधी और गॉडसे आया है 2014 से लाइमलाइट में आया, उससे पहले हम लोग कोई नहीं जानते थे।
नहीं नहीं, हम लोग सिर्फ गांधी जी को मानते थे। गोडसे आतंकवादी था, है और रहेगा। भाई जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, जिनको मानती है राष्ट्रपिता, उनको जो हत्या करने वालों को हम लोग कैसे बना सकते हैं अपना आदर्श? नहीं बता सकते, बिल्कुल ही नहीं बता सकते, चांस ही नहीं है। भाई वो आतंकवादी है। भाई अगर उसको इतना ही जब देश प्रेम था, इतना ही जब देश प्रेम था, तो उसको मार देना चाहिए था, उसको, जिन्ना को। भाई जिन्ना को मार देता ना तो सारा खेल ही खत्म, देश का बंटवारा के बात ही नहीं होता। तो इसको इतना दिन के बाद ख्याल आया। देश का बंटवारा 47 में हुआ, गांधी जी की हत्या 48 में हुआ, इतना दिन के बाद आया। उसको जब देश के बंटवारा के बाद कब से चल रही थी, तो उसको उसी में पहले ही जो जिन्ना को पेल देना चाहिए था। तो ये अभी क्यों गांधी जी के ऊपर क्यों? ये बहुत बड़ा धब्बा है हमारे देश के ऊपर। और उसके मानने वाले जो लोग हैं, जो उसको अपना आदर्श मानते हैं, हमें इस चीज़ का बहुत दुख है कि हमारे इंडिया में जिस गांधी ने इतना अमीर होते हुए, अमीर बताइए, उस समय वो विदेश पढ़ने गए थे, लंदन पढ़ने, सोचिए उनका क्या बैकग्राउंड रहा होगा। उसके बावजूद एक देश के लिए आधी धोती में अपनी ज़िंदगी गुजार दी। बताइए, बहुत आसान है किसी को क्रिटिसाइज करना, पीठ पीछे बोल देना, गाली देना। अवध ओझा सर बोले थे ना कि किसी के माई के लाल में दम है तो दाऊद इब्राहिम को गाली देकर दिखाए, किसी के गांड में गुद्दा है तो बताओ। लेकिन नहीं, उनको देना। साधु आदमी है, संत आदमी है, इस दुनिया में नहीं है, फिर भी लोग गाली दे रहे हैं, गांधी या गांधी को बोल रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई अगर पावर है ना तो तुम दाऊद इब्राहिम के बोल के दिखाओ। नहीं, वही होगा जो ओझा सर कह रहे थे, शाम को गाली देगा, सुबह कब्रिस्तान बना हुआ होगा। तो सीधा लोग, संत लोग, साधु लोग को सब सताते हैं। भाई यही चीज़ बोलेंगे कि गोडसे हमेशा आतंकवादी था, रहा है। गांधी जी हमारे लिए आदर्श हैं, और हम उनको मानते हैं। जय हिंद।